हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू के कॉज क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और क्या डाइट लेनी है हमें और प्रिवेंशन बचना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंगू के कॉज के बारे में। डेंगू होता क्यों है। डेंगू जो कि इन्फेक्टेड एडिस स्पीसीज का जो मच्छर है उसके काटने से होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। डेंगू में सबसे पहले हाई फीवर, बहुत तेज बुखार आता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है जिसे हम उल्टी कहते हैं, रैसेस होता है, शरीर पे जगह जगह लाल चिकत्ते पड़ जाते हैं, घुटनों में पेन होता है और मांसपेशियों में पेन होता है, आँख के पीछे पेन होता है, बेसिकली आँख के पीछे यहाँ पे पेन होता है, बहुत तगड़ा पेन होता है। और कुछ केसों में तो ब्लीडिंग भी होती है, जैसे गम से ब्लीडिंग और ब्रेन वगैरह में ब्लीडिंग होती है और बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है जो कि हमें नहीं पता चलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमें कराने हैं। तो सबसे पहले जो हम कराते हैं वो डेंगू प्रोफाइल कराते हैं। शुरू के 5 दिनों के अंदर हमें NS1 कराना रहता है, क्योंकि NS1 एंटीजन जो टेस्ट होता है वो शुरू के पहले दिन से लेके 5वें दिन तक पॉजिटिव आता है। और जो सेकंड टेस्ट है वो IgM और IgG एंटीबॉडीज़ है। और IgM और एंटीबॉडीज़ कब पॉजिटिव आता है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वीक के लास्ट कुछ दिनों में, जैसे 7th और 8th दिनों में IgM अपने लेवल पीक पे रहता है। तो 5वें दिन से लेके 7वें दिन तक IgM पीक लेवल पे रहता है। और IgG कब बढ़ता है, IgG 8वें दिन से लेके 12वें दिन तक IgG पीक पे रहता है। तो और बेसिकली जो हमारे एंटीजन NS1 एंटीजन है वो पहले दिन से लेके 5वें दिन तक पॉजिटिव आता है और 7वें दिन से लेके 14वें दिन तक हमारा IgM और IgG एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें डेंगू में और कौन से टेस्ट कराने हैं। तो हम डेंगू में CBC कराते हैं। CBC में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे टेस्ट में हमारे प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं और TLC वो भी कम हो जाता है, जिसे हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स कहते हैं, वो भी काफ़ी गिर जाते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें कि मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, बैसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। अगर आपके CBC रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें कम आ रही हैं तो आप एक तरह से ये भी डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको डेंगू है। तीसरा टेस्ट जो है LFT, जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा SGOT और SGPT, जिसे हम ALT और AST कहते हैं, वो जो कि बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देने हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है पैरासीटामोल की। तो पैरासीटामोल हमें देना रहता है क्योंकि पेशेंट को हाई फीवर है, तो जिससे उसको फीवर से राहत मिले तो इसके लिए हम पैरासीटामोल देते हैं। और ये हम दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, हर 6 आवर्स पे दे सकते हैं। और बेसिकली जो बच्चों में दिया जाता है 120 mg और 250 mg दिया जाता है कि उनको आराम हो जाए। और जैसे कि बहुत ही फेमस ब्रांड है डोलो 650, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका डेंगू में। और दूसरी मेडिसिन की बात हम करें तो दूसरी मेडिसिन हम जो यूज़ करते हैं कैरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, जिससे कि हम देते हैं पेशेंट को उसके प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ाने के लिए। जैसे कि कुछ फेमस ब्रांड्स हैं मार्केट में, कैरीपिल, प्लेटीमैक्स, प्लेटेंजा वगैरह। और इसका जो डोज रहता है वो TDS रहता है, 3 times a day। और ये टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में अब मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अगर हम सिरप की बात करें, अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो 5 ml 3 times a day, और एडल्ट्स में ये डोज 10 ml 3 times a day। और अगर टैबलेट्स फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 1 टैबलेट TDS। और अब हम थर्ड मेडिसिन की बात करेंगे जो कि हम डेंगू में यूज़ करते हैं, हेपामर्स UD लीव 52। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे पेशेंट का SGPT और SGOT लेवल इंक्रीज किया हुआ है और इसका जो डोज रहेगा वो BD और TDS रहेगा। और अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं कि हमें क्या पेशेंट को देना है। पेशेंट को हमें ORS देना है क्योंकि डेंगू में डिहाइड्रेशन कॉमन हो जाता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो हम पेशेंट का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए उसको ORS लिक्विड इंटेक देते हैं। और कुछ डेंगू में, जैसे कि हम कहते हैं डेंगू में कमर तोड़ देता है डेंगू, तो उसके लिए हमें कुछ पेशेंट को काफ़ी वीकनेस हो जाती है, इसके लिए हम मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस ब्रांड है जिंकोविट, न्यूरोकाइंड वगैरह, और ये सारी हम देते हैं। और पेशेंट को IV फ्लूइड्स भी देने पड़ते हैं। अगर पेशेंट की क्या कंडीशन है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या IV फ्लूइड्स उनको देने हैं। बेसिकली इसमें NH, DNS, RL वगैरह देते हैं, D5 वगैरह देते हैं। ये पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन से IV फ्लूइड्स देने हैं। और अब हम बात करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स में जैसे पेशेंट को
वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो उसके लिए हम ऑनडे, मिमसेट, वोमिकाइंड वगैरह दे सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन और ज़रूरी बात कि हमें पेशेंट को कौन सी दवाएं नहीं देनी है डेंगू में। तो सबसे पहले जो होता है, पेशेंट को हमें एनसेड्स की दवाएं, जिसे कि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं देनी है। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार इसमें कहा गया है कि ये एनसेड्स की जितनी भी दवाएं हैं वो पेशेंट्स का प्लेटलेट काउंट को कम कर देती हैं, जिसमें कि आते हैं एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफिनेक। अब हम बात करेंगे पेशेंट को क्या डाइट लेनी है। तो सबसे पहले पेशेंट का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करना है। तो पेशेंट को बेसिकली आप 4 से 5 लीटर वाटर इनटेक करने के लिए डे में कहिए। दूसरा, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। थर्ड, कीवी ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, पपाया हो गया, और काफ़ी सारे सीजनल फ्रूट्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हों, वो ले सकते हैं। जूसेस ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, और सेमी सॉलिड चीजेस लेनी है, जैसे कि खिचड़ी, दलिया। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि हमें बचना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि डेंगू जो है कि मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो हमें अपने एरिया को, अपने घर को क्लीन रखना है। दूसरा, पानी कहीं जमा नहीं होने देना है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पनपते हैं। और तीसरा, हमें ऑलवेज वियर ए फुल स्लीव क्लोथ्स, हमें हमेशा फुल बाही के कपड़े पहनने हैं। और मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स और नेट्स का यूज़ करना है, जिससे कि डेंगू से बचा जा सकते। थैंक यू।